अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। नाश्ते के लिए बना रही हूँ जी आलू कतली का सालन, और उसके लिए हम तोड़ रहे हैं यहाँ से सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जब उसके ऊपर इस तरह से फूल आ जाते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो मुझे इतने पसंद हैं। सालन के अंदर इनकी इतनी मज़े की खुशबू आती है, जब आप इन्हें तोड़ते हैं तो इतनी प्यारी इनमें से खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ से फ़्रेश फ़्रेश धनिया तोड़ेंगे, और आलू काट के मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल नमक मिर्च डाल के रख दिया था चूल्हे के ऊपर। और आप सोचें कि जब हम ताज़ा ताज़ा सब्ज़ धनिया या पालक या मेथी कुछ भी तोड़ के पकाएंगे तो कितना मज़े का बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मूंगरे भी हमारे लगना शुरू हो गए हैं, और एक आध दिन में हम मूंगरे भी तोड़ के यहाँ से पकाएंगे। कोशिश करें कि थोड़ी सी भी अगर स्पेस है तो उसमें धनिया मेथी पालक लहसुन इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लगाएं। बहुत ही मज़े की लगती हैं जब आप इन्हें यूज़ करते हैं। आलू मैंने डाल के रख दिए थे। अब देखें माशाल्लाह से हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं। इसमें डाला है मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पीस के। इतना मज़े का इनका सालन बनता है और 5 मिनट में रेडी हो जाता है। जब भी कभी होता है कि सालन वगैरह नहीं होता घर में और आपने खाना खाना हो, या बच्चे होते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं खानी वो नहीं खानी, तो 2 मिनट में आप ये बना के उन्हें दे सकते हैं। आलू गल गए, इसके अंदर डाल दिया ढेर सारा मैंने सब्ज़ धनिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। सब्ज़ धनिया जब भी आपने किसी भी खाने में डालना है, फ़ौरन उसकी आंच आपने बंद कर देनी है। तो सब्ज़ धनिए की खुशबू इतनी ज़बरदस्त सालन में से आएगी, और इसका जो कलर है बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन रहेगा। और जो चीज़ देखने में आँखों को खूबसूरत लगती है, खाने में भी उसी का मज़ा आता है। साथ बन रही है जी रोटी, और एक बनाऊंगी मैं पराठा, सिर्फ अंदर घी लगा के, ऊपर से मैंने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। दोबारा से आ गए हैं हम लॉन में, और यहाँ से हम जो मूलियाँ वो निकाल लेंगे, क्योंकि जो उस दिन मैंने जो पालक थी वो ब्लांच करके रखी थी, उसके अंदर हम मूलियाँ डाल के इसका बनाएंगे सालन। मूलियाँ जो है ये भी निसरना शुरू हो गई हैं, इसके अंदर से गंदलें निकलना शुरू हो गई हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से इनको सबको निकाल लूँ और चंद एक खड़ी रहने दूँ, ताकि उनके भी मुंगरे बन जाएं, और वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन का उस दिन पेस्ट बना के रखा था, ये देखें एक क्यूब मैंने निकाला है। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने नाइफ़ से इसको तोड़ा है। इसमें डाल देंगे हम ऑयल, और इसको रख देंगे हम पकने के लिए। आप लाजमी इस तरह का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लें, कसम से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रोज़े में सहरी में आप दुआएं देंगे कि वाकई कोई अच्छी चीज़ आपको बताई थी। 5 मिनट लगते हैं, ये चीज़ आप डालें, इसमें दाल सब्ज़ी जो आपने पकाना है वो डालें, और आपका जो खाना रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं डाल दिया है प्याज का पेस्ट, और टमाटर काट के डाल दिए हैं। अगर आप 2-4 मिनट पहले ये पेस्ट निकाल के रख लेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, वरना आप ऐसे ही इसको ऑयल घी में डाल सकते हैं और फ़ौरन ही ये मेल्ट हो जाता है। 3-4 मिनट इसे भून लिया अच्छी तरह से। इसमें डाला थोड़ा सा पानी, और अब इसमें नमक लाल मिर्च का पाउडर हल्दी मिक्स करके इसका बनाएंगे हम मसाला। और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम मूलियाँ। मूलियों को मैंने छील के छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था, और इसमें कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट तक हम इसमें पकाएंगे, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे पालक। अगर आपने पालक कच्ची डाल दी है तो फ़ौरन ही उसको काट के धो के उसको डाल दें। और मैंने ये देखें, जो पालक मैंने ब्लांच करके उस दिन रखी थी, इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए, और अब इसको मैंने निकाला है यूज़ करने के लिए। और देखें आप, इसका कलर इसका टेक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर आप कच्ची पालक इसको फ्रीज़ करके रखेंगे और जब आप उसे निकालेंगे और फिर आप उसे खानों में शामिल करेंगे तो वो
एकदम से जैसे बुझ जाती है ना, इस तरह की हो जाती है। उसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं लगता, उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने पालक सेव करके रखनी है, आपने इसको ब्लांच करके इसको थोड़ा सा पानी का छींटा दे के 5 से 8 मिनट तक दम दे के चूल्हे पे रख देना है। और फिर इसको आपने ठंडा करके इसको आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है उसमें डाल के आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। और जब वो जम जाएगी फिर आपने उसको निकाल के किसी भी एयर टाइट शॉपर में बैग में डाल के उसको फ्रीज़ कर लें। शलजम जो थे वो मैंने बॉयल कर लिए थे और अब इसको भी मैंने मसाले के अंदर शामिल कर दिया। बहुत ही मज़े का इनका सालन बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा जो मूली और पालक का सालन है उसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और शलजम का सालन भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। पकाते हुए आपने इसको इस तरह से लकड़ी के चम्मच से मैश करते रहना है और हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है 20 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से आपके जो शलजम है वो मैश हो जाएं, गल जाएं, तो बहुत ही मज़े के रेडी होंगे। पालक और मूली का सालन देख लें, इसका टेक्सचर देख लें पालक का, कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने फ्रेश पालक यूज़ की है। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का सालन जो है हमारा रेडी हुआ है। और शलजम जो है वो भी रेडी हो गए हैं। इसमें डाल दिया मैंने सब्ज़ धनिया, और ये धनिया भी मैंने घर से ही तोड़ा है। माशाल्लाह से जो चीज़ आप घर में लगाते हैं साफ़ पानी की होती है और बग़ैर खाद की होती है, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। अल्लाह हाफिज़।